गैंग द्वारा प्रस्तुत कबीर देखा। एक अलग तरह की प्रस्तुति वो थी और आपने उसकी सराहना की। ये युवा प्रतिभा को देखने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने का ये मौका हिंदी अकादमी ने उन्हें दिया। आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं बल्लभपुर की रूप कथा, तस्वीर में दिक्कत है। इसके निदेशक हैं गोविंद सिंह यादव और ये लेखक के हैं बादल सरकार। इसका अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल और प्रस्तुति है दी ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की। मूलतः है ये नाटक बांग्ला में लिखा गया है, बादल सरकार का है। ये पसंद आएगा आपको। अकादमी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये इस तरह के आयोजन कर रही है और जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की उपस्थिति और जो हमारे यहाँ पर कलाकार हैं उनका हौसला बढ़ाना, उनको उत्साहित करना, इसमें आपकी अहम भूमिका रहेगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अकादमी के साथ जुड़ें। यदि आप इस तरह जुड़ेंगे तो हमें और नई योजनाएं, आप लोगों को नए योजनाओं में शामिल करने का मौका मिलेगा। मैं इतना ही अनुरोध करूँगा। अब मैं गोविंद सिंह यादव से अनुरोध करूँगा, कृपया प्रस्तुति करें। गोविंद सिंह यादव। अच्छा ये बताओ कैसे रोके? अरे क्यों झूठ बोलते हो? तुम स्टेशन गए थे?
सूटकेस भीतर रखा हूँ। अच्छा, कुछ पूछोगे नहीं? अरे यही कि जलपाईगुड़ी क्यों गया था तुम्हें नहीं मालूम? यही तुम में सबसे बड़ी गुण है और सबसे बड़ी कमी भी, कि सब जानोगे, सब समझोगे, पर ये नाटक ऐसा करोगे ना जैसे कुछ जानते समझते ना। ये लो बीड़ी पियो। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ पियो। लो। अरे आज तुम मुझसे भाग रहे हो, कल मैं तुम्हारे घर के मारे भाग रहा था। भाग रहे? हाँ। अरे भाई क्यों भाग रहे? अरे भाई पहले वाले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वहीं उतर गया। सोचा आते तो तुम जवाब तक भी करोगे, क्या हुआ कैसे हुआ। कितना कहते हैं? क्या कितना कहते हैं? अरे दाम। दाम? अरे वो मकान देखने तक कोई राजी नहीं हुआ, दाम की बात है। अरे ये साहू श्रीनाथ भवन सबका मिला के 35,000 है ना, और तुम्हारा 25,000, तो लगभग 60,000। चैम्बर वेम्बर सब मिला के 80,000। 1 लाख रुपया कहता ना, मैं 1 लाख में 1 लाख में दे। अरे 1 लाख भी कौन देता है मनोहर? आज तक किसी को मकान देखने तक तो राजी नहीं कर पाया मैं। अरे 7 बीघे का बगीचा देखो, 2 मंजिला मकान। ठीक है, मालूम है मुझे, सब मालूम है। ये 7 बीघे बगीचे में से 6 बीघा तो जंगल है। ये राजमहल जिसके साथ चारों ओर भूत लौटते हैं। बाजार 2 मील दूर है, स्टेशन 3 मील दूर, और कहीं डॉक्टर बुलाना पड़े तो ट्रेन पर सवारी करो। फिर भी ये सब। हाँ फिर भी है बल्लभपुर का राजमहल। क्यों? अरे पगले, तुम यहाँ 7 पुरुष से नौकरी कर रहे हो, महीना ना मिलने पर भी बड़े हो, छोड़कर नहीं जाते। पर मनोहर, यार जो आदमी नगद रुपए देकर ये मकान खरीदेगा, उसके लिए तो मोटा मकान ही है, इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ? बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, खैर तुम आज बहुत थके हो गए, तो चाय वाय पियोगे? चाय है? हाँ चाय क्यों नहीं है? कल साहू जी की दुकान से सब कुछ लेकर आया, दाल चावल चीनी दूध सब, बस तुम्हारी सिगरेट लाना है। साहू जी ने दे भी दिया? अरे देंगे कैसे नहीं, बस बोल रहे तो थोड़ा सा हाँ, खुशी हो जाए मुझे ना। पता है कि सब आज बारी बारी से पैसा लेने आएंगे। ये बात। यार पर जो ताजुब हुआ, ये अभी तक आए। अरे कुर्सी पर सोए मेरी पीठ अकड़ गया। कुर्सी पर सोने को किसने कहा था? भीतर बिस्तर लगा दो। अरे मुझे पता है, अरे आते ही रघुदा के चक्कर में पड़ गया। 2 घंटे तक कविता सुनाते रहे, मैं तो सुनते सुनते ही सो गया। खुदा ने उठाया नहीं तुम्हें? नहीं, शायद उन्हें पता ही ना होना मैं सो गया हूँ। कविता सुनाने में मनोहर अरे भैया, कल 2,500 रुपए कल का सामान ले आया। मनोहर तुम एक काम करो, पहले मुझे ना 1 कप चाय दे दो। अरे मनोहर दा, अरे सफाला अरे भैया कहाँ रह गए? कब लौटे? रात की गाड़ी से लौटे। अच्छा, कुछ सुना? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं सुना मैंने। अच्छा, रंग कैसा देखा? रंग बहुत अच्छा है, लगता है सब मामला पड़ जाएगा। पड़ जाएगा? मैंने अभी तो पता नहीं। सब तो मुझे नहीं पता साहू जी, अभी राजा बाबू आते हैं तो खुद पूछ लीजिए। अरे राजा बाबू कब उठेंगे? बस 2 मिनट में चाय देकर उठा लो मुझे बस। जरा फुर्ती से आओ, दुकान भी खोलनी है। क्यों श्रीनाथ, तुम भी आप पहुंचे? अरे आए बिना उपाय भी क्या है साहू जी, थोड़ी पूंजी है, ज्यादा समाई का। राजा बाबू सो रहे हैं, मनोहर जगा लिया, तुम बैठो। कुछ पता चला? नहीं भाई नहीं, मनोहर ने तो कुछ सुना ही नहीं है। इसका मतलब अपना काम हुआ नहीं। एक बात तो है, अपना पैसा डूबेगा नहीं, ये तो जानता हूँ। ये मकान बिकने, पर ये मकान खरीदेगा कौन? नमस्कार साहू जी। नमस्कार श्रीनाथ दादा। क्यों पागल, तुम भी दुकान बंद करके चले आए? दुकान बंद करके कैसे काम चलेगा साहू जी? जब बंदू को बैठा कर आया हूँ, जब बंदू सामान लेता है। अरे ठीक कर कथा है, समाते सिगरेट गिनते और पैसा गिनते में फूल पड़ता है। पट्टी करी यहाँ भी तो जरूरी होते। जरा देखो तो बात क्या लगता है? क्यों इतनी सवेरे सवेरे? हाँ भाई सो तो। क्या आया है? क्या है? हाँ कुत्ता नहीं, राजा बाबू का टेलीग्राम आज थे। अरे साहू जी, राजा बाबू का टेलीग्राम आज थे। टेलीग्राम है? तभी तो कहूँ डाकिया क्यों आया है? टेलीग्राम भगवान मालिक है। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे और नहीं तो क्या,
टेलीग्राम से कभी कोई अच्छी खबर आई है? अरे खराब खबर कहाँ से आएगी? राजा बाबू का कोई बेटा है जो खराब खबर आएगी? कोई यार दोस्त हो सकता है। क्या? अरे वो इस समय हम लोग का कपड़ उठाना ना, क्या ठीक हो गई? हाँ, आखिर हम लोग भी तक आगे तक नहीं तो आए। ऐसा कोई बात क्या है? सो तो समझ ली जाए नहीं। मनोहर, 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 देखा? सूटकेस ले गए। मुझे लगता है इसी समय जाएंगे अब। जरूर कोई बहुत बीमार होगा। क्यों साहू? पर इस समय कौन सी गाड़ी मिलेगी जो जाएंगे? ट्रेन तो अभी तक जा चुकी होगी और डाउन ट्रेन जाने में भी बहुत देर है। अरे मुसीबत के समय इतना सब किसको याद रहता है साहू जी? जल्दी करके रखो। तुम लोगों को तो मैं भूल ही गया। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग उसके लिए नहीं आए। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इस समय वहां जाके उनको भला चंगा पाइए, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या मतलब? अरे इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है। ट्रेन? जलपाईगुड़ी की ट्रेन भी अब तो छूट चुकी होगी। जलपाईगुड़ी? ओ, कलकत्ता की तरफ जाना है। पर वो भी तो 11 बजे कितने मिनट की है श्रीनाथ? 11:15 या 20 मिनट पर है। अरे 15 क्या? अरे 11:15 डाउन गाड़ी। अरे मनोहर, अरे जल्दी धोकर लाओ, बहुत काम करना है यार। अभी कर देते हैं सारे। चलो बिल्कुल। हाँ श्रीनाथ, तुम्हारी दुकान में टेबल क्लॉथ? टेबल क्लॉथ? अरे टेबल क्लॉथ नहीं तो चादर तो होगी। हाँ, सोता है मुझे राजा। बाहर चाहिए आज शाम को। और हाँ साहू जी, आपकी दुकान से क्या बहुत सारा सामान चाहिए? सामान आज पर। अरे इतने दिनों तक तुम लोगों ने मुझे उधार दिया है, आज कतर क्यों कर रहे हो? जीवन मरण की समस्या समझ नहीं रहे हो? तो क्यों नहीं समझेंगे राजा बाबू? टेलीग्राम देखकर ही समझ गए थे। वही तो। कौन राजा बाबू? किसकी खबर हाथ से? बीपी हालदार। बीपी हालदार, स्वप्न चंदा कॉस्मेटिक के मालिक। कौन है वो? है तो मालिक। माने जिंदा है तो? अरे क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अबे जिंदा नहीं होते तो टेलीग्राम कैसे मिले? तो ठीक है, पर इसको देखो। अमन, मुझे सिगरेट चाहिए होगी। सिगरेट और चुरूट होगा? चुरूट भी तो। कौन राजा बाबू? अरे अभी तो बताया, बीपी हालदार, स्वप्न चंदा साबुन के मालिक। स्वप्न चंदा साबुन का नाम सुना तुमने? चुरूट खा ली। भाई खाओगे ना खाओ, मुझे तो घर पे रखना होगा ना। देखो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों मनोहर? मनोहर तो कपड़े धोने से साहब जी, आप तो अपनी दुकान में सब कुछ रखते हैं। वो टी शर्ट और वो एस्टे भी दे देना है ना? ठीक है लो। अरे कल ही जलपाईगुड़ी गया था, पहले से पता होता तो सब अरेंज करके रखता। शाम से पहले किस चीज का कैसे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे? अबे कुछ इंतजाम सोचो, कुछ उपाय करो। ऐसे हाथ बांध कर बैठे, तुम लोगों को जैसे कुछ लेना देना ना। ये आप क्या कह रहे हैं राजा बाबू? हम लोग कुछ कर सकते हो तो बताइए। अरे तुम ही लोगों का तो सहारा था। साहू जी, अब 8 बजे आएंगे तो खाने के लिए तो पूछना होगा ना। मेरे पास है क्या तो खिलाऊंगा? अरे किसे खाने को कहना होगा राजा बाबू? अरे अभी तो बताया बीबी हालदार। ये देखो टेलीग्राम में लिखा है रात 8 बजे मोटर कलकत्ता से सीधा यहाँ आएगी और फिर 8 बजे के बाद चले जाएंगे। खाने को तो पूछना होगा ना। आज पे हाँ, थोड़े ही आज पे बीबी हालदार, ये भी लिखा है कि सब परिवार आएंगे। तो परिवार में कितने लोग हैं मुझे क्या पता? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे राजा हंस लो पहले। टेलीग्राम था ना, और ऊपर से आपने बोला कि जीवन मरण का सवाल है, तो हम लोगों ने अरे तो कुछ गलत कहा था मैंने। जीवन मरण का जो सवाल मेरे सामने है वही तुम लोगों के सामने। हम लोगों के लिए नहीं। हाँ देखो, क्या ये सौदा हो गया तो तुम लोगों का किराया सब एक साथ चुक्ति हो जाएगा। जैसे भी हो हमें शाही ठाट ठाट बनाए रखना होगा। तुम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत हूँ। मुझे खोल दो गया आज से। भाई बात समझ में। जल्दी से बताओ। राजा बाबू बढ़िया चुरूट मिलेगा। बढ़िया चुरूट चाहिए ठीक है ना? जाओ साहू जी, पुलाव के लिए मुझे बढ़िया भाई चावल चाहिए। लिस्ट तैयार कर दो। साहू जी हो गया? हाँ हाँ देना। अरे साहू जी मुझे आज शाम के लिए थोड़ी देर के आपकी स्त्री चाहिए। हैं? मेरी खराब खराब नहीं हुई, अपने पेट इन लोगों से क्यों छुपा रहे हो? तुम ये सोचो आज शाम को गोश्त पैसा लेकर देना होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए। तुम दे दोगे साहब? 4 बज गई मेरी। तुम लोग ना बस एक बार ये मकान दिखवा दो बस, फिर मैं भी कलकत्ता में चैम्बर खोल के फटाफट दांत उखाड़ने का काम शुरू कर दूंगा। किसी के यहाँ नौकरी करता भी तो दांत उखाड़ सकते थे। फटाफट मुझे चैन मिलता है। अरे मनोहर, नौकरी और अपने चैम्बर में बहुत फर्क होता है। केदार संभालना है। अरे नाराज क्यों होते हो यार? आज तो कोई मकान देखने आया बताओ। बताओ आजकल मकान
देखने से मकान बिकने लगे हैं। इसीलिए तो इतनी हाय कर रहा हूँ। सुनो, शाही ठाट बाट रखूंगा, शाही खाना खिलाऊंगा, बहुत कम दाम बोल दूंगा, बस दूंगा। शाही ठाट बाट रखेंगे, शाही खाना खिलाएंगे। अरे हम भी तो जाने कैसे। कर्ज लेकर भाई कर्ज लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगानी चलाई है, तो एक बार ये चेष्टा भी पूरी करके देखना। चलो ठीक है, कर्ज लेकर तुमने व्यवस्था खाना पीना बना लिया, अब से परोसे अब यही बुड्ढा ठुठलू ठुक्यो। भाड़े पे लोग नहीं, भाड़े पे लोग मिलेंगे, बल्लभपुर के उज्जड़ मजदूर मिलेंगे, इनसे कहिए खाना परोसे, थाली में सिर पर परोस देंगे, फिर मुझसे मत कहिएगा। अरे तो तुम उन्हें नहीं सिखा सकते क्या? मनोहर बहुत बड़ा बच्चा भी नहीं है भाई कि एक में उज्जड़ मजदूर को राजमहल का पैदा सिखा दे, समझे? क्या मांगी जाएगी राजा बाबू? और दुकान पर लड़के को बिठाया हूँ, अरे चूर डालने में तो ज्यादा हाँ, मेरी दुकान खुलने का भी समय हो रहा है। चादर कितनी और कह दीजिए, बता दीजिएगा। श्रीमान भवन साहू, साहू जी, क्या आपको पता है आपका कितना रुपया बना? मैं बता 22,926। श्रीनाथ तुम्हारा 11,000 पर इस समय नहीं। ये बताओ, पैसा ना मिलने से क्या तुम्हारा काम चलेगा? हम एक गरीब लोग बच्चे राजा बाबू। श्रीनाथ जी आपका सरकार मामूली सा कारोबार है। साहू जी, आप तो जानते ही हैं बाल बच्चे वाला आदमी। वही तो, तब ना तुम लोग एक काम करो, क्या आज रात के लिए, आज शाम को पवन श्रीनाथ कहिए राजा बाबू। एक नाटक नाटक नहीं होगा। अरे 2 घंटे के लिए बस। हम लोग हाँ तुम लोग 2 घंटे के लिए बस, समझा करो, समझते रहो। पर गाँव वाले सुनेंगे तो गाँव वाले कैसे सुनेंगे? मेरे और मनोहर के सिवा कोई होगा यहाँ पर? हम कोनो प्रॉब्लम ना, पर हमारी दुकान बंद कर दो दुकान। बस अरे 2 घंटे के लिए बंद कर दो, मैं तुम्हारा किराया दे दूंगा। पर हम लोगों से होगा। अरे तुम लोगों से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा? भाई तुम लोग इतने समझदार हो, होशियार हो, और बताओ ना। अरे हाँ सो तो है भाई, तुम लोगों से नहीं होगा तो पूरे बल्लभपुर में किसी से नहीं होगा। हाँ अरे हाँ एक बात, हेड खानसामा मैं भी बनूंगा, वो इनसे नहीं होगा ना। अरे हाँ, तुम भी बनना, और तुम्हें नुकसान भी क्या है, और वैसे भी ये तो नाटक है। नुकसान कहोगे इसके बिना चलेगा ही नहीं। हम लोग बुरा कुछ जानते हैं कि हेड जमा बनेंगे। हाँ हाँ, ये तो हो चाहिए। मनोहर हुक्म देंगे और हम लोग उनके मुताबिक काम करेंगे। बस राजा बाबू, बस सब ठीक हो जाएगा, सब। तभी तो कहता हूँ, हम लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। पर मनोहर वर्दी चाहिए होगी, वर्दी। वर्दी की चिंता मत करो, पुरानी बढ़िया कुछ कोर्स नहीं है, वो हो जाएगी। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि वो आप कितने बजे? 8 बजे। 8 भाई ऐसा है पवन, ऐसा है आप लोग शाम को 7 बजे तक यहाँ आ जाइए, ठीक है ना? तो यहाँ पे सब कुछ बता दूँ कैसे क्या करना है। राजा बाबू मैं जाकर चल के हम लोग की सफाई कर देता हूँ, तुम सबसे पहले खाने की लिस्ट तैयार कर लो। साहू जी, साहू जी, खाने की लिस्ट। शाम को माने रात में। अरे शाम 7 बजे के बाद तो रात ही होती है। हाँ पर हाँ तो रात हो जाएगी। तो रात हो जाएगी। मेरी बात सुनो, 9:30 10 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। राजा बाबू मुझे तो मना ही है किस बात की? रात में इधर आने। अरे किसने मना किया? तो बंदूक माने यार अभी अच्छा बंदूक कौन? अमार ठेले। छेले? अच्छा बेटा। अरे तो जगबंधु की माँ से कहोगे क्योंकि कहाँ रे? नाकुम क्या जरूरत है बताओ? राजा क्या हर्ज है? राजा बाबू जगबंधु के माँ से मैं कुछ छिपाता नहीं। हाँ, अरे छिपाओगे क्यों? कह देना 1100 रुपए चोरी ऊपर से। अच्छा हाँ, जल्दी जाओ, जगबंधु बैठे हैं ना। जाओ जाओ जाओ, 7 बजे आना। ठीक है, साहू जी लिस्ट बताओ। लिस्ट क्या है? देखो गुलाब अरे 2 पैकेट सिगरेट साथ लाया था, कल मनोहर दा लाते भूल गए थे। अरे वाह वाह, वाह। जरूरत हो तो अरे सुखी रहो पवन। भाई जगबंधु की माँ भी कितनी भाग्यवती है जो जगबंधु को ऐसा बाप पसंद है। ऐसी बातें करते हैं राजा बाबू। हाँ, साहू जी लिस्ट बताओ। अच्छा गुलाब चलो राजा बाबू, चल दुकान खोलो। श्री राम बाबू का जो चादर, मनोहर को बता दीजिए
तो 3 में पूरा होगा। क्यों? अरे भाई 3 लोग तो रसोई घर में चाहिए। अच्छा एक यहाँ बरामदे में चाहिए, एक वो सदर दरवाजे में, एक बाहर के दरवाजे में, कुल मिला के 6 लोग चाहिए। तब क्या 3 लोगों से काम चलाना पड़ेगा। इनसे क्या होगा? अरे भाई वो लोग कौन सा हमारा चाहता नहीं हारेंगे। जैसे ही उन्हें पिस्तौल लेवा कर आएंगे ना, उसका पीछे से घूमकर रसोई घर में आके अपने अपने पकड़े उतार दूंगा। अरे यार, तब कैसे होगा? अरे क्या कैसे होगा? अरे मैंने सोचा था साहू जी को मैनेजर बना दूंगा, पर तुम तो 3 को 6 का प्लान बना बैठे हो। तो बोल देना भाई मैनेजर बीमार हो गया। खाने के लिए तैयार हाँ, साहू जी लाओ लाओ हो गया। बैंगन भाजा, रोहू मछली, मांस का कलिया। हम आज इसका बनेगा, ये मुर्गी का है पकड़ेगा। मुर्गी बनेगी तो मैं इसमें नहीं आऊंगा। अरे साहू जी, मुर्गी बनेगी तो मैं भी नहीं आऊंगा इसमें। अरे मनोहर, बकरे का मांस बनेगा या क्या? बकरा बनेगा साहू जी, बकरा 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 का मांस। मुर्गी खाने वाला आगे बताइए, आगे बताइए। बकरे का गोश्त, अचार, पापड़, दही, चटनी और 2 रोटी। अरे ये तो एकदम शादी की दावत का मेन्यू है। हाँ राजा बाबू, वो बुनियादिन पोतदार है ना, उनकी लड़की की शादियों पे कुछ ही नहीं हुई। यही सब खिलाया था। और हाँ, वहाँ बूढ़ी भी थी, उसमें ना झगड़ा हो जाएगा, इसलिए उससे बात नहीं होगा। बहुत अच्छा किया साहू जी, बहुत अच्छा। क्यों मनोहर? अच्छा किया। खाने बकरा ही बने। ये मंदिर अरे